हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स और बताएंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फिगर को दिखाते हैं। तो ये रहे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फिगर। तो आपको कुछ आभास हो ही गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। आइए कुछ शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाते हैं। जैसे कि यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर और कंप्यूटर किस तरह आपस में कम्युनिकेट हो रहे हैं उसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। आइए हम आपको परिभाषा के माध्यम से समझाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम का कलेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। सेट ऑफ प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। विच मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर सिस्टम के पूरे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। जैसे कि हम कोई 3 टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें से सबसे पहले कौन सा टास्क परफॉर्म कराना है, उसको कितनी मेमोरी देना है, कितना डाटा यूज होगा, उसको जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। इट इज अ इंटरमीडिएटर बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, जो है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरमीडिएटर का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे कि कुछ उदाहरण है विंडोज, एंड्रॉयड, लिनक्स, एप्पल। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कि सेट ऑफ प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, जिसे कि सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में जितने काम कर रहे होते हैं, जितने रिसोर्सेज होते हैं, उन सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। आइए हम आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि हमारा यह यूजर है और यह हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। तो क्या है कि हम जो यूजर है, यूजर को हाई लेवल लैंग्वेज आता है और जो कंप्यूटर है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर के हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलकर कंप्यूटर को देता है और कंप्यूटर उस टास्क को परफॉर्म करता है। तो फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उस मशीन लेवल लैंग्वेज को यूजर को हाई लेवल लैंग्वेज में बदल कर देता है, जिससे कि यूजर आसानी से कंप्यूटर सिस्टम में काम करता है। इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे कि पहले जो होता था कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था तो यूजर को बहुत सारे कमांड याद करने पड़ते थे, जिससे कि बहुत सारे टाइम लगते थे और कंप्यूटर सिस्टम पर बहुत सारे समय लगते थे और बहुत धीरे धीरे काम हो पाते थे। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कि GUI इंटरफेस प्रदान करता है, अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि जब हम अपने मोबाइल कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करते हो तो उसमें ग्राफिक्स सब बने होते हैं। जैसे कि कैमरा का, जैसे कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में देखेंगे तो कैमरा का ऑप्शन जो है कि ग्राफ के रूप में बना होता है। जैसे कि यूट्यूब का एक जो है कि चित्र बना रहता है तो हम आसानी से उस पर क्लिक कर उस पर काम करते हैं। और कंप्यूटर में देखते हैं कि MS वर्ड और बहुत सारे जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर के ग्राफ बने होते हैं, जिससे कि हम आसानी से उस पर क्लिक कर अपने काम करते हैं। और पहले में जो था कि सब कमांड के जरिए किए जाते थे, जिससे कि बहुत कठिनाई होती थी। और ऑपरेटिंग सिस्टम जब आया तो यूजर और कंप्यूटर के बीच आसानी से इंटरफेस हो जाता है, कम्युनिकेट आसानी से हो जाता है। आइए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला है शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कि जैसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में कई सारे टास्क को परफॉर्म कराते हैं तो उसमें से एक टास्क को, किस टास्क को सबसे पहले परफॉर्म करना है, किस टास्क को कितना मेमोरी, कितना डाटा देना है, ये सब शेड्यूलिंग करता है। और दूसरा जो है कि मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को भी मैनेजमेंट करता है। और तीसरा है सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कि सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। जैसे कि हम अपने कंप्यूटर में कोई फाइल और फोल्डर बनाए तो उसमें हम पासवर्ड भी दे सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कि सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। और यह जो है कि सॉफ्टवेयर के अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और डिवाइस को भी मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो छठा है, हमारे फाइल को भी मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टाइप्स को हम लाए हैं। तो पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो अलाउ अस टू शेयरिंग द रिसोर्सेज विथ अदर यूजेज। कई सारे यूजेज के साथ ये जो रिसोर्सेज होते हैं उसे शेयरिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है। जैसे कि हम कई सारे टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उसे एक दूसरे से आपस में शेयरिंग भी आसानी से कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से। और इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज़ अ वेरी इजी टू
आज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका यूज बहुत ही आसान है। और लास्ट है इट कैन बी इजली अपडेटेड। आप आज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे अपडेट करना बहुत ही आसान होता है। तो आइए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है if the operating system is corrupted then it will affect entire system and the computer system will not work। और लास्ट है ओनली सम टास्क रन एट अ टाइम। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कई सारे टास्क को एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें से कुछ ही टास्क को ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में उसको परफॉर्म करता है, सब सारे टास्क को एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझाने की पूरी कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम ऐसे शानदार टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।